हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिल्पा साहा। आप लोग सभी जानते हैं मुझे। और आज है षष्ठी, लाइक 6th डे ऑफ नवरात्रि। तो हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। बट बस एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि शरण्या को लर्निंग करनी पड़ रही है, अपनी स्टडिंग करनी पड़ रही है फॉर टेस्ट, नॉट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो इसके पीछे भी टाइम देना पड़ रहा है मुझे, और उसको भी लर्न करनी पड़ रही है चीज़ें, अपनी सारी जितने भी एग्ज़ाम है उसके हिसाब से। तो आज मैंने षष्ठी का भोग बनाया था माँ का, और चढ़ाया भी था। तो मैं पूजा करते टाइम थोड़ा सा मुझे अनईज फील लगता है, मतलब वीडियो बनाना, क्योंकि शरण्या इतना नहीं कर पाती है, फिर कोई घंटी बजाने के लिए भी चाहिए होता है। तो इसलिए मैं मतलब आप लोगों को आरती नहीं दिखा पाई। तो आरती वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इफ़ यू वांट टू वॉच देन जो पिछले मेरे वीडियो हैं वो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या भोग बनाया है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है मेरी माता रानी, आप देख ही रहे हैं। और भोग मैंने चढ़ाया आज पूड़ी और पनीर की सब्जी, और वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं लड्डू। ये लड्डू हैं चौलाई के लड्डू, पूड़ी है और सब्जी, और जल तो है ही। और यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे छोटे से भाई रहते हैं, देख ही सकते हैं आप, गोपाल। तो गोपाल जी को भी मैंने भोग चढ़ाया था। और मतलब हमेशा मैं 2 प्लेट ही चढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने भोग चढ़ा दिया था। शाम के टाइम की पूजा है, तो अभी तो यहाँ पे दिया जल रहा है, यहाँ पे भी दिया जल रहा है, आप देख सकते हैं। धूप बत्ती भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो थोड़ी देर के बाद आते हैं भोग चढ़ाने के बाद। तो यही है। और एक बार मैं आपको माँ को दिखा देती हूँ फिर से। माता रानी सबका भला करे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे पहले के भी नवरात्रे देखे होंगे। तो मैं वहाँ पर प्रथम दिन से लेके 9वें दिन तक ही भोग चढ़ाती हूँ। बट इस टाइम मेरा थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा मतलब बिज़ी रह गया बोल सकते हैं। बच्चे के साथ भी थोड़ा सा मुझे लगना पड़ रहा है। और यूट्यूब देख के मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गई थी भोग वगैरह लेने देने के लिए माँ को, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था लाइक आप भोग में एक दिन घी चढ़ा सकते हैं, एक दिन मालपुए चढ़ा सकते हैं, एक दिन क्या दिखा था, और शक्कर या मिश्री चढ़ा सकते हैं, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। प्रॉपर भोग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे थे यूट्यूब में भी और गूगल वगैरह में भी। तो बट हमारे यहाँ जैसे बंगाली में होता है, तो हमारे यहाँ माँ को अन्न भी चढ़ाया जाता है। अगर जैसे यहाँ पे मना करते हैं कि माँ को अन्न नहीं चढ़ाना चाहिए, बट अगर देखा जाए तो 9th डे तो हमको अन्न चढ़ाना ही होता है। बहुत से लोग खीर बनाते हैं, बहुत से लोग माँ को पूड़ी देते हैं आटे की, तो वो भी तो अन्न ही होता है। तो 9th मंथ तो आप मतलब सॉरी 9th मंथ बोल रही हूँ, 9th डे तो आप चढ़ा ही रहे हो अन्न। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ा रहे। तो बट मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। हमारे बंगालीज में बोला जाता है कि माँ 9 दिन के लिए अपने मायके आते हैं, मतलब यहाँ पे उनका मायके था गौरी जी का, तो वो अपने मायके आते हैं 9th डेज के लिए। और उस दिन मतलब वो जो 9 दिन होते हैं, जैसे अगर हम अपनी माँ के यहाँ जाते हैं तो हमें अच्छे अच्छे पकवान माँ बना के खिलाती है, उसी तरीके से हम लोग ऐसे मानते हैं कि अगर माँ धरती पे आ रहे हैं 9 दिन के लिए, तो हमें माँ को जितना भी अच्छा हो सके उतना अच्छा खाना बना के देना चाहिए। ये नहीं कि मिश्री का भोग लगा दिया, ठीक है आप अपने खाने के साथ मिश्री का भोग लगाइए। मुझे जो मैं अपनी बात बोल रही हूँ आप लोगों की, मतलब कि सबकी अलग अलग धारणा होगी, मेरी जो अपनी सोच है मैं वही बोल रही हूँ। तो मतलब कि आप खाने के साथ में मिश्री दे सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ मिश्री चढ़ा रहे हैं तो मिश्री से तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। तो खाली मिश्री से तो किसी का भला नहीं होने वाला। और भगवान जब हमारे घर आ रहे हैं, उन्होंने इतना सब कुछ हमें दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छे अच्छे भोग बना के हम खिलाएं। तो इसी सिर्फ उसमें ना मैं मतलब पागल हो रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या कोई गलत तो नहीं कर रही थी ऐसे ऐसे। तो फिर मेरे सब घर वालों ने बोला कि नहीं, जैसे तुम्हें लगे तुम वैसा करो। भगवान है, अपने अपने हैं, अपने के लिए हम जितना कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे। जैसा मुझे अच्छा लगता है माँ को परोसना, खाना जो जो अच्छा लगता है निरामिष, मैं वही माँ को दूंगी। अन्नदाता खुद ही बैठी है, अन्नदाता, तो वो अन्न स्वीकार कैसे नहीं करेंगी। वो तो अन्न की देवी ही है, तो उनको अन्न चढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ पाप या कुछ है। और मैंने किताब में भी पढ़ा है, जो माँ की जो व्रत कथा की है, आप उसमें देखिए, उसमें यहाँ तक कि उसमें बर्थ का भी कोई ढंग से नियम नहीं बताया हुआ है। तो नियम का मतलब कोई नियम नहीं है। आप अपने आप सुबह नहा धो के अच्छे वस्त्र पहन के, धुले वस्त्र पहन के आप पूजा कर सकते हो, उसके बाद भी आप एक टाइम का भोज आप खा सकते हैं। ऐसा
जाएगा, लिखा हुआ है बुक में, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो माँ को षष्ठी से भोग दे रही हूँ। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी में तो वो मतलब है ही तुम्हारा हलवा और पूरी, वो तो देते ही हैं माँ को, तो फिर वो तो देना ही है। तो यही मुझे समझ में नहीं आता, जब आप 9th डे माँ को अन्न चढ़ा दे रहे हो, वो भी तो 9th डे जो होता है सिद्धिदात्री माँ का होता है, वो भी माँ ही है, तो उनको जब आप अन्न दे रहे हो तो बाकी 8 माँ ने क्या ऐसा क्या है कि आप उनको नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं लगता। तो इस बार तो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि 5th डे तक मेरे दिमाग घूम रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सही था नहीं था, थोड़ा ऐसे मुझे डर लग रहा था। बट अब मैंने बिल्कुल अपना एकदम क्लियर कर लिया है, और अगले साल जब माँ आएंगे तो फिर इन सब चीज़ों को मैं प्रॉपर करूँगी, जैसे पहले करती थी प्रथम दिन से ही, वैसे ही मैं करूँगी। तो इस टाइम तो मैं षष्ठी से शुरू कर रही हूँ माँ को देना। बट बहुत अच्छा लगता है कि माँ भी खाएं, और उसके बाद फिर हम उसी को अपने मतलब अपना भोग, माँ का भोग हम ले लें, स्वीकार कर लें, मतलब प्रसाद, एज अ प्रसाद हम लें, घर के परिवार के लोग खाएं, सब खाएं, बहुत अच्छा फील आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यही है। तो वीडियो बनाने का मेरा कोई भी वो नहीं था कि क्या बनाऊंगी, इतना टाइम तो चला गया, अभी रात के 8 बज रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे अभी उठाने के लिए आई थी भगवान जी का प्रसाद, तो फिर मुझे लगा कि छोटी सी बात शेयर करनी चाहिए मुझे, कि जब भी कोई भी भगवान जी, मतलब हमारे यहाँ ऐसे होते हैं बंगालीज में कि हम तो माँ को तुम्हारा सप्तमी और अष्टमी और नवमी में हमारा मतलब कि अगर देखा जाए पंडाल में खिचड़ी तक बनता है, वो भी अन्न का ही होता है। खिचड़ी बनता है, मिक्स वेजिटेबल बनती है, दाल बनता है, बैगन फ्राई बनता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है, और माँ को तो बहुत अच्छे भोग चढ़ाए जाते हैं। 56 प्रकार के भोग भी किसी किसी पंडाल में बनाए जाते हैं, कि अलग अलग तरीके के फ्राई बनाए जाते हैं, और फिर खीर बनता है, मतलब बहुत अच्छा खाना माँ को खिलाया जाता है कि आप अपने अपने मायके आए हो तो अच्छा खाना खाओ। फिर माँ को प्रेजेंट किया जाता है, लाइक श्रृंगार प्रेजेंट करते हैं लोग, साड़ी, चुन्नी, जैसे एक बेटी अपने माँ बाप के घर में आती है तो उसको भर के दिया जाता है ना, उसी तरीके से माँ को भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कि सूखा कुछ दे दिया तो उससे माँ का वो चीज़ है। बस मेरा यही था बोलने का। तो चलिए, अब माँ तो मतलब भोग लगा दिया था मैंने माँ का 7:30 बजे करीब, तो उसके बाद थोड़ा टाइम देते हैं हम भोग को, माँ को ग्रहण करने के लिए, फिर हम आते हैं आके, फिर ये सब चीज़ें मतलब भगवान जी का सारा भोग में उठाऊंगी, और अब मैं भी खाऊंगी। मेरा भी सर थोड़ा सा दर्द हो रहा है सुबह से, मतलब ऐसे खाना तो नहीं खाया सुबह से, मैं ऐसी थी, और साड़ी पहन के सारा काम किया है तो थोड़ा वैसे ही लग जाता है। तो अभी सबसे पहले साड़ी उतारूंगी, पहले भोग उठाऊंगी, साड़ी उतारूंगी, उसके बाद मैक्सी पहनूंगी, थोड़ा खुला खुला फील होएगा, और उसके बाद फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी नन्नू के साथ में। तो यही है। तो बस इतना ही आज का ब्लॉग, बहुत छोटा सा होगा, 7-8 मिनट का मे बी। तो आप लोग एंजॉय करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। प्यारा सजा है तेरा